अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमदर्द शीद फूड सीक्रेट्स। तो दोस्तों आज मैं बहुत ही मज़े का आलू का पुलाव जो है वो उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो एक पैन में मैंने लिया है 1 चम्मच ऑयल और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 प्याज। तो प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन कर लेना है। जब 1-2 मिनट हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर मैं अदरक जो है उसका पेस्ट डाल दूँगी। ये अदरक को भी हमने ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना, बिल्कुल इसको हल्का सा ब्राउन करना है। और फिर इसके अंदर हम मसाले डाल देंगे, साबुत ज़ीरा, लौंग, काली मिर्चें, मोटी इलायची और कड़ी पत्ता डाल के इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। ये बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त बनता है। तो हम काट लेते हैं अपने आलू का ये वाइट पुलाव बहुत लजीज बनता है, बिल्कुल बाज़ार जैसी इसकी खुशबू आती है और बाज़ार जैसा ही ये रेडी होता है। तो आलूओं को मैं काट लूँगी, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काटूँगी। एक तो इस तरह से हमारे आलू जो हैं वो जल्दी गल जाते हैं और हमारा जो है चावल में वो भी जल्दी पकने में हेल्प होती है। आलू जल्दी गल जाएंगे तो हमारे चावल जो हैं वो जल्दी पक जाएंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो जो बीच में थे ख़राब आलू थे वो मैंने निकाल दिए हैं। तो हमारा मसाला देखिए मैंने इसको काला नहीं किया, बिल्कुल हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया। अब इसके अंदर मैं जो आलू डाल दूँगी, आलू डाल के 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको मज़ीद भूनना है। अब इसके अंदर जो है मसाले जाएंगे। तो सूखा धनिया 1 चम्मच लिया, 2 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच मिक्स गरम मसाला, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्चें और कसूरी मेथी और हाफ़ टी स्पून जो है लाल मिर्चें, कुटी हुई जो लाल मिर्चें होती हैं वो डालनी है। इसी लाल मिर्चें 1 स्पून डाला है मैंने। 2 गिलास चावल है मेरे पास और 2 चम्मच ही जो है इसमें नमक जाएगा। तो तमाम मसाले इसके अंदर डाल के तो इसको अच्छी तरह से दोबारा से 2 से 3 मिनट हम भूनेंगे। आँच बिल्कुल धीमी रखेंगे, यहाँ पे हमने तेज़ आँच नहीं करनी, क्योंकि इस तरह से हमारा जो मसाला है वो तमाम मिर्चें वगैरह जल जाएंगी और बिल्कुल टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा। तो अब इसके अंदर मैंने पानी जो 3 गिलास डाल दिया। 2 गिलास चावलों के हिसाब से 3 गिलास पानी बनता है। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी डाल सकते हैं। तो बाद में मैंने देखिए सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। अगर इनको पहले डालें तो इनका वो फ्लेवर नहीं आता, अगर बाद में डालें तो इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसको मैंने ढक दिया था 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसमें बिल्कुल अच्छा सा बॉयल जो है वो आना शुरू हो चुका है। तो चावलों का जो पानी है आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि चावलों में पानी नहीं होना चाहिए। तमाम पानी अच्छी तरह से निचोड़ के इसका निकाल लें, क्योंकि इस तरह से हमारे चावल जो है अगर पानी रह जाएगा तो चावल ज़्यादा गल जाएंगे और टूट जाएंगे। तो हमने चावलों का पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। चावल मैंने आधा घंटा पहले धो के तो भिगो के रख दिए थे। चावलों को 3-4 बार ज़रूर धोया करें। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ ताकि इसमें बॉयल आ जाए। जब बॉयल आ जाएगा फिर हम इसको थोड़ा खुला कैप रख के तो फिर इसको पकाएंगे। अभी आँच हम तेज़ रखी हुई है, मैंने मीडियम हाई फ्लेम रखा हुआ मैंने। तो जब थोड़ा सा इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको बिल्कुल मीडियम आंच कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। जब एक कन्नी हमारे चावल रह जाएंगे बिल्कुल इस जगह पे आके हमने इसको दम दे देना है। तो एक कन्नी हमारे चावल रह गए हैं तो अब इसको मैं दम दे दूँगी। तो दम मैं इसको 8 से 10 मिनट का दूँगी। तो 8 से 10 मिनट हमारे हो चुके हैं। तो मज़ेदार जो हमारा आलू का वाइट पुलाव जो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बहुत ही लजीज बनता है, इतना टेस्टी। आप इसको लंच में बना सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं। ये बहुत ही लाजवाब इस रेडी होता है। तो ये बाज़ार में इस तरह से आलू का पुलाव मिलता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ अपनी जो ये रेसिपी जो है वो शेयर करती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे किचन में खुशबुएँ जो हैं वो फैल चुकी हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ, लेकिन देखें कैसी खूबसूरत और अच्छी शाइन जो है चावलों में आ रही है। तो अब इसको अपने प्याज के साथ और अचार के साथ इसको आप पेश करें, दोपहर के लंच में खाएं। ये बहुत ही मज़े का लगता है और झटपट रेडी हो जाता है। अचानक से मेहमान आ जाते हैं, आप इसको बना सकते हैं। फ़ौरन से आधा घंटा लगता है तकरीबन इसको बनने में, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। तो अचार के साथ ये बहुत ही मज़े का लगता है। आप इसको सालन के साथ, कोई भी किसी भी ग्रेवी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगती है कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।